आप जुड़ चुके हैं वैली न्यूज नेटवर्क द वैली रिपोर्टर के साथ। मैं इस वक्त गुरुद्वारा मट्टन में मौजूद हूं और यहाँ पे सिख तबका से जो लोग हैं वो आज गुरु नानक देव जी का 350वां जन्मदिन मना रहे हैं। तो इस हवाले से यहाँ पे जो इंतजामिया की जानिब से सही इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और सिख तबका से लोग जो है वो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो दूसरे तबके के लोग हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मट्टन एरिया है, अनंतनाग जिले में जो ये एरिया है, यहाँ भाईचारे की हम आहंगी जो है वो सदियों पुरानी है और ये अभी भी बरकरार है। और यहाँ पे जो लोग हैं, खासकर मुसलमान, हिंदू, सिख, तमाम तबका के लोग जो है वो यहाँ के त्योहारों में एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेते हैं। और आज जो है गुरु नानक देव जी का 350वां जन्मदिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और इस हवाले से जिला अनंतनाग में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द हुई है और इस वक्त मट्टन में जो है यहाँ पे सिख तबका के जो लोग हैं वो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी जो सिखों के जो हमारे पहले गुरु हैं, हमारे पहले पैगंबर हैं, पहले पीर हैं। सिख धर्म में 10 गुरु साहिबान हैं और 10 गुरु साहिबान के बाद जो एटर्नल जो वही जो रूह है, अकाबी रूह जो गुरु साहिबान की है वो गुरु ग्रंथ साहब में है। लेकिन शुरुआत इसकी जो है गुरु नानक देव जी से हुई है। तो गुरु नानक देव जी का आज उनका प्रकाश पर्व है। आज वो वालिद हुए हैं दुनिया में। आज वो ननकाना साहब जो पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पे आज के दिन वो धरती पे आए हैं और धरती को नूर से मुनव्वर किया है। तो ये मटन साहब में खास करके ये प्रोग्राम मनाया जाता है उनके जन्मदिन पे, उनका गुरुपुरब मनाया जाता है, क्योंकि मटन की धरती पे गुरु नानक साहब 13 दिन कयाम किया है। 1517 ईस्वी में वो कैलाश पर मानसरोवर कैलाश पर्वत से होते हुए, लद्दाख से होते हुए अमरनाथ पहलगाम से रास्ते यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पर 13 दिन कयाम करके ब्रह्मदास जी एक ब्राह्मण थे जो बड़े फिलोसफर थे, हिंदू धर्म का बहुत उनको ज्ञान था। वो गुरु नानक साहब के साथ बैठे हैं 13 दिन, उनके साथ चर्चा की है, गोष्ठी की है, बात की है। तो गुरु नानक साहब के कलाम से वो माइल होके वो पहले सिख हैं जो कन्वर्ट हुए, पहला सिख है जो गुरु नानक का डिसिपल, उनका जो चेला मतलब जहाँ सिख बना है वो ब्रह्मदास जी यही पे मटन की धरती पे ही वो पहला गुरु नानक का फॉलोवर बना है। उन्हीं से फिर यहाँ जो है सिख कौम की जो है यहाँ पर कश्मीर में वो रिधि चली आई है। तो सब गुरु नानक साहब का जो प्रोग्राम है इसीलिए मटन साहब की धरती पे मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव जी का फलसफा जो है वो पूरी दुनिया के लिए, वो किसी एक खास मजहब के लिए नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए धर्म उनका एक उनके जो 3 सुनहरी असूल हैं उनने पूरी दुनिया को चार बार उन्होंने घर से निकल के तो लगभग 20-22 साल लगा के 4 फेरे लगाए हैं दुनिया के 4 दिशाओं में, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, दुनिया के हर कोने में घूमे हैं और दुनिया को एक ही संदेश दिया है कि अल्लाह एक है, वाहिदुल शरीफ अल्लाह है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और जो भी दुनिया ने मखलूक उसने पैदा किए, जितने भी इंसान हैं, किसी के धर्म के सभी बराबर है, सब अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। तो अल्लाह का नूर पाने के लिए, अल्लाह के साथ जुड़ने के लिए उसकी इताअत, उसकी इबादत जरूरी है। एक अल्लाह को मानने के लिए गुरु नानक साहब ने दुनिया को जोड़ा है, दुनिया को इकट्ठा किया है। तो उनके जो सुनहरी असूल हैं उसमें 3 असूल जो हैं जो खास तौर पे हैं। एक है नाम जपो, कि अल्लाह की इबादत करो, उसके नाम के साथ जुड़े रहो, उसका नाम लेते रहो, अल्लाह की तारीफ करो, उसका शुक्राना करो जो उसने रहमतें बख्शें की हैं दुनिया को, उसके शुक्राने में रहो, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र में रहो। दूसरी बात, किर्त करो, हक हलाल की कमाई करो और अपनी जिंदगी बड़ी खूबसूरती से अच्छे से गुजारो। और उसी कमाई से, जो हक हलाल की कमाई से, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के 1/10 ऑफ द इनकम, जो भी आपकी इनकम आती है उसमें 1/10 निकाल इनकम, लेकिन हलाल की इनकम, उसमें 1/10 निकाल के 10 जो है वो गरीबों, गुरबाओं, जो जरूरतमंदों का उन पर खर्च करो तो अल्लाह की खुशी हासिल होगी। तो ये 3 असूल उनके जो हैं पूरी इंसानियत, दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एक संदेश है, एक उपदेश है कि वाहिद अल्लाह को मानना है। वाहिद अल्लाह हमारी इज्जत, हमारे रिज़्क़ का मालिक जो है वही है, तो उसी को हमने झुकना है। सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला
खुदावंद ताला के साथ जुड़ के रहना है और जिंदगी जो है अल्लाह ताला की इताअत में इबादत में ही गुजार के उस जिंदगी के सफर को कामयाब करना है।